नमस्कार, जय भवानी। लोग जीवन जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए गांव से शहर जाते हैं। आप सभी सब सामाजिक विज्ञान तो जरूर पढ़े होंगे। सामाजिक विज्ञान कहता है कि गांव गांव मिल करके नगर बनता है और नगर नगर मिल करके महानगर बनता है। तो वही जो श्रृंखला है उसी में एक नाम आता है शहर। तो जब शहर बनता है तो उसी शहर में जो गांव के लोग हैं वो गांव छोड़ करके जाते हैं। लेकिन जाने के बाद उन्हें अनेक प्रकार की परेशानियां झेलने पड़ जाती हैं। क्यों? तो इसका एक कारण है, वो है ग्राम देवता। हम बात करने वाले हैं ठाकुर देव के बारे में। जानते हो कि इनकी पूजा कहाँ होती है? कौन करते हैं ठाकुर देव की पूजा? और कैसे होती है ठाकुर देव की पूजा? कब होती है ठाकुर देव की पूजा? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कौन है ठाकुर देव? नहीं जानते होंगे। जो शहर में जाकर के बसे होंगे वो बिल्कुल नहीं जानते होंगे, और जो गांव में भी होंगे उसे पूरी जानकारी नहीं होगी। इसलिए हम ये वीडियो को बना रहे हैं ताकि आपकी संस्कृति और आपका जो परंपरा है उसके जो रहस्य है उसे आप जानें। तो ये ठाकुर देव है कौन? इस ठाकुर देव को आप ऐसे ही समझिए, जिस प्रकार से एक धन की रक्षा करने वाला एक रक्षक होता है, एक बॉडीगार्ड होता है, जिस प्रकार से एक बॉडी का रक्षा करने वाला, वैसे ही एक ग्राम का और ग्राम के लोगों की रक्षा करने वाला और उनका कल्याण करने वाला जो होता है उसे ठाकुर देव कहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान के इन अंचलों में ये ठाकुर देव की अद्भुत पूजा होती है। जो आदिवासी परंपरागत अंचल क्षेत्र है वहाँ बिल्कुल ठाकुर देव को पूजा जाता है। तो ये मुख्य रक्षक माना जाता है किसे? इस ठाकुर देव को। ग्राम रक्षक, ग्राम देव। ठाकुर देव की जो शक्ति है वो कितनी अद्भुत है इसे बता पाना मुश्किल है, मगर वो किस किस चीज़ों से हमारी कल्याण और रक्षा करती है उसे हम आपको बताते हैं। ग्राम में बुरी आत्माओं का जब आक्रमण होता है तो ऐसा माना जाता है कि उससे भी ठाकुर देव हमारी रक्षा करता है। ग्राम में महामारी बीमारी जब फैल जाती है तब भी ठाकुर देव हमारी रक्षा करता है। ग्राम में प्राकृतिक संकट जब आ जाते हैं तब भी ठाकुर देव हमारी रक्षा करता है। पूरे ग्राम के वासियों का ठाकुर देव ही रक्षक होता है। मगर हम ग्राम को छोड़ शहर में बस गए, अब हमारा क्या होगा? वही होगा, हम धन कमाएंगे, हम मान सम्मान कमाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से अशांत और दरिद्र रहेंगे, दुखी रहेंगे, क्योंकि हम ग्राम को देव को भूल चुके हैं। ग्रामवासी मानते हैं कि ठाकुर देव जी फसलों की भी रक्षा करते हैं। ठाकुर देव फसलों की रक्षा करते हैं। ठाकुर देव का पूजा किस स्थान में होता है आप समझिए। उनका जो पूजन का स्थान होता है वो पेड़ के नीचे होता है। किसी चबूतरे पर ठाकुर देव को रखा जाता है। पत्थर या मूर्ति के रूप में ठाकुर देव स्थापित होते हैं। इनकी पूजा की जगह यह सब होती है। तो ठाकुर देव का स्थान हम जान गए। इनका पूजा कौन करता है? तो इनका पूजन पुजारी करते हैं, या गांव का जो बैगा, जो जिसे हम कहते हैं बैगा करते हैं, या गुनिया जिसे कहा जाता है। हमारे क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के क्षेत्रों के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उस क्षेत्रों में उसे बैगा या गुनिया कहा जाता है। तो पूजा कब होती है ये आपने जान डाले कि पूजा किस प्रकार से की जाती है, इसे आप समझिए। तो बरसात का जो टाइम होता है उस टाइम ठाकुर देव की पूजन होता है। होम दे करके फूल और शुद्ध जल से स्नान करा करके ठाकुर देव की पूजा होती है। और फसल कटाई के बाद भी ठाकुर देव की पूजा होती है। और कहते हैं कि गांव की शांति के लिए प्रार्थना किया जाता है तब ठाकुर देव की पूजा होती है। और जब कोई बड़ी समस्या गांव में आ जाए तब भी ठाकुर देव की पूजा होती है। तो इस प्रकार से विशेष पूजा ठाकुर देव की होती है, और इस समय ठाकुर देव की विशेष पूजा होती है। इसी ठाकुर देव को शास्त्रों में क्षेत्रपाल कहा गया है। इसी ठाकुर देव को शास्त्रों में क्षेत्रपाल कहा गया है। अब क्षेत्रपाल आप समझ गए ही होंगे, जो रक्षा करने वाला है।
तो अब इसको प्रसन्न कैसे करें? क्योंकि आप शहर में रहते हैं और शहर में रहने के बाद आप व्याकुल हैं हर एक चीज़ों से। क्योंकि जो व्यक्ति गाँव को छोड़ शहर में चला जाता है और अपने ग्राम के देवी देवताओं को, जब गृह के कुल के देवी देवताओं को भूल जाता है, तो फिर उनका प्रभाव बड़ा भयानक हो जाता है। इसका लक्षण तब जानिए जब आप किसी शहर में काम कर रहे हैं, आप तब इसका लक्षण जानेंगे कि ठाकुर देव का पूजन अब करना चाहिए। कि जब आप किसी शहर या गांव में पूजन कर रहे काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप धन तो कमा रहे हैं, लेकिन धन का स्रोत सही से नहीं बैठ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आप मानसिक रूप से पूर्ण रूप से पीड़ित रहेंगे। ये जो स्थिति अगर बनने लग गई है, तो मान चलो कि कहीं ना कहीं ठाकुर देव का प्रभाव है, ग्राम के देवी देवताओं का प्रभाव है। और जब प्रभाव है ये मालूम पड़ रहा है, तो फिर आप कुछ ना कीजिए। कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं। आप चुपचाप अपने गांव चले जाइए, आकर के एक नारियल ले लीजिए और एक फूल ले लीजिए और एक लोटा जल ले लीजिए। ठाकुर देव में जाइए और जाकर के नारियल, फूल और जल चढ़ाइए और चढ़ा करके प्रार्थना कीजिए कि हे ठाकुर देव जी महाराज, मैं इतने वर्ष तक बाहर रहा और आपकी सेवा में संलिप्त न रह पाया, तो क्षमा कीजिए और क्षमा करके मुझ पर कल्याण कीजिए। ये भाव से उनका पूजन कीजिए। और जब इस भाव से आप पूजन करेंगे ठाकुर देव के, तो यकीन मानिए आपके जीवन में एक नया तरंग प्रकट हो जाएगा, एक नई दिशा आपको मिलेगी, आप सतमार्ग में चलने लग जाएंगे। और साथ ही साथ जो आपकी परेशानियां हैं, वो धीरे 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 समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो एक ग्राम देवी देवताओं का ऐसा प्रभाव होता है। और हम शहरीकरण के कारण अपनी परंपरा और अपने सभी रीति रिवाजों को भूल चुके हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम अपने सभी परंपरा और संस्कृति के जो मूल ज्ञान और जो अ, सकारात्मक चीज़ें हैं, उसे हम आप सबसे कहें, आप सबको पुनः बताएं और आप सबको पुनः जागृत करें। और जागृत करते हुए सबको सतमार्ग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबसे बस यही एक निवेदन होगा कि आप इन बातों को सुने और समझे, और आपके जीवन में अगर परेशानी है तो आप इनको एक बार करके देखिए। क्योंकि ये धन वन क्योंकि इंसान जो है हमेशा धन के कारण झुकता है, पीछे हटता है। तो धन की कोई बात ही नहीं है। 20 रुपए की नारियल है और एक मुक्त का फूल है और मुक्त का पानी है। बस ठाकुर देव के चरणों में जाइए, जो ग्राम का देवता है वो आपका भी कल्याण करेंगे। और मिलते हैं नई जानकारी, नई शिक्षा और नई सतमार्ग के साथ। तो अब आप सब हमें विदा दीजिए, हम चलते हैं। आप सबको पुनः नमस्कार करते हैं। नमस्कार।